हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ एसएसपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। ओके, रे ऑप्टिक्स में ये नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें लास्ट में हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा था। अभी मैं इनसे रिलेटेड, मिरर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कहीं ना कहीं पे यूज़ हो सकते हैं। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं एक साथ कंबाइन कर दे रहा हूँ यहाँ पे इस टॉपिक में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मिरर्स। इसमें ये प्लेन और स्फेरिकल दोनों टाइप के मिरर्स के लिए है। फर्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ मिरर, जो ऑब्जेक्ट हैं वो दो टाइप की हो सकती हैं। नॉर्मली जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम रियल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। रियल ऑब्जेक्ट के लिए दो टाइप की इमेज बन सकती हैं, या तो रियल इमेज बनेगी या वर्चुअल इमेज बनेगी। रियल ऑब्जेक्ट के लिए जब रियल इमेज बनती है तो ये इन्वर्टेड होती है, यानी एम की वैल्यू नेगेटिव होती है। और वर्चुअल इमेज जब बनती है तो ये इरेक्ट होती है, यानी एम की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर हम एक इमेज को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें तो वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो अगर हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेते हैं तो यहाँ पे भी दो टाइप की इमेजेस बन सकती हैं, रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे केस उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे रियल इमेज बनेगी इरेक्ट, यानी एम पॉजिटिव, और ये वर्चुअल इमेज बनेगी इन्वर्टेड, यानी एम नेगेटिव। तो जैसा रियल ऑब्जेक्ट के साथ होता है, यानी नॉर्मली जैसे हम डायग्राम बनाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ। तो सारी चीज़ें हमें इन्वर्स कर देनी है, बस जो भी रियल ऑब्जेक्ट के केस में हो रहा है उसका जस्ट अपोजिट होने लगेगा। ओके, इफ सेकंड पॉइंट, इफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर एट सेम साइड ऑफ द मिरर देन आइदर बोथ विल बी रियल और बोथ विल बी वर्चुअल। तो दोनों अगर सेम साइड में है तो हमें या तो दोनों रियल होंगी या दोनों वर्चुअल होंगी। इफ़ both object and image are on same side then they both will either be real or both virtual। ये पॉसिबल नहीं है कि एक रियल हो और एक वर्चुअल हो अगर दोनों सेम साइड में है तो। थर्ड, इफ़ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द मिरर देन दे विल बी ऑफ अपोजिट नेचर, यानी एक रियल है तो दूसरा वर्चुअल होगा। तो ये ऑब्वियस है, सेकंड पॉइंट से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर मे बी रियल और वर्चुअल डिपेंडिंग ऑन वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ वर्चुअल और रियल। तो अगर प्लेन मिरर लेते हैं तो वहाँ पे भी ऐसा होगा, अगर ऑब्जेक्ट रियल लिया है तो इमेज वर्चुअल बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल लिया है तो इमेज रियल बनेगी। ओके, नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर मे बी रियल और वर्चुअल डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन। तो ये हमने लास्ट उसमें देखा था, और कॉन्केव मिरर के लिए हमने केसेस किए थे, वहाँ पे वर्चुअल इमेज भी बन रही थी और रियल इमेज भी बन रही थी। नेक्स्ट, द इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज रियल वॉट एवर बी द पोजिशन ऑफ द इमेज। ओके, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट will always be real for concave mirror. Always be real for concave mirror. Next, in case of convex mirror, जो इमेज फॉर रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, कोई भी पोजीशन हो कॉन्वेक्स मिरर अगर हमें दिया है तो। लेकिन अगर हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है कॉन्वेक्स मिरर के केस में तो वो वहाँ पर हमारे पास रियल इमेज भी बन सकती है और वर्चुअल इमेज भी बन सकती है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। ओके, ओके, नेक्स्ट, फॉर ऑल पोजिशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट in front of a convex mirror the positions of images are between pole and focus। ये हमने डायग्राम्स में देखा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर के जो डायग्राम बनाए थे वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें मेंशन करी थी। ओके, नेक्स्ट, कन्वर्जिंग रेज फॉर्म रियल इमेज, डाइवर्जिंग रेज फॉर्म वर्चुअल इमेज।
these are converging rays and these are diverging rays. Okay, next, the focal length and the radius are infinite for a plane mirror. So for plane mirror, f is infinite, r is infinite, m is +1, image is virtual and erect for real object, and image is real for virtual object, and power is 0. पावर का फॉर्मूला होता है 1/focus, तो पावर यहाँ पे 0 हो जाएगी. ओके, वी और यू का ग्राफ तीनों डिफरेंट टाइप के मिरर्स के लिए बनाते हैं. तो पहले प्लेन मिरर. प्लेन मिरर के लिए क्योंकि फोकस इन्फिनिटी होता है तो 1/f 0 हो गया, तो 1/f 0 हो जाएगा. तो इक्वेशन क्या बनेगी, 1/v + 1/u, यानी v = -u. तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगी नेगेटिव साइड में. ओके, ये 45 डिग्री एंगल, यहाँ पे ये v और ये u. ये हो गया प्लेन मिरर के लिए. और बाकी कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये हाइपरबोलिक होगा, क्योंकि 1/f वहाँ पे 0 नहीं है, तो यहाँ पे ग्राफ हाइपरबोलिक बनता है और इट विल बी लाइक दिस. ओके, दिस इज़ फॉर ये -f -f. ये है कॉन्केव मिरर के लिए. और अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम होगा. बस करना क्या है, ये सेकंड पार्ट जो है उसको ऊपर की तरफ लेके चले जाना है. यानी ये फर्स्ट पार्ट यहाँ से ऑरिजिन से पास कर रहा है और सेकंड पार्ट थोड़ा पीछे की तरफ है. कॉन्वेक्स मिरर के लिए इसको शिफ्ट कर देना है. फर्स्ट पार्ट थोड़ा आगे चला जाएगा और सेकंड पार्ट ऑरिजिन से पास करेगा, तो वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हो जाएगा. Okay, this is for convex mirror. ओके, ये UV का ग्राफ हो गया. लेकिन अगर हमें 1/u 1/v का ग्राफ बनाना है, तो 1/u 1/v का ग्राफ चलो मैं बना के दिखा देता हूँ. यहाँ पे ये था ग्राफ बिटवीन u एंड v. अब 7th पॉइंट बनाते हैं, ग्राफ बिटवीन 1/u एंड 1/v. तो प्लेन मिरर के लिए तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लेन मिरर के लिए सेम रहेगा. वाई इज़ दैट, बिकॉज 1/f अभी भी 0 है, तो यहाँ से 1/v = -1/u, ये भी वही सेम रिलेशन आएगा, तो ग्राफ सेम बनेगा. सेम ग्राफ एज बिफोर.
ओके, तो प्लेन मिरर के लिए कोई चीज़ नहीं है। अब बाकी दोनों के लिए बात करते हैं। तो बाकी दोनों के केस में क्या होगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला लगेगा। तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है वो स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन रिलेशन हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे 1/v 1/u का ग्राफ बनाना है। तो सपोज मैंने 1/v को x मान लिया, 1/u को मैंने मान लिया y, तो ये रिलेशन हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये है स्ट्रेट लाइन रिलेशन। तो ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन अब f की वैल्यू, हाँ एक और चीज़ मैं पॉइंट शायद बताना भूल गया, इसको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। f की वैल्यू कॉन्केव मिरर के लिए नेगेटिव होती है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और f की वैल्यू कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होती है क्योंकि ये राइट हैंड साइड में होता है। तो ये पॉजिटिव प्लस c की वैल्यू जो है वो कॉन्केव मिरर के लिए नेगेटिव है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव है। तो कॉन्केव मिरर के लिए जो ग्राफ है वो 0 से नीचे की तरफ आएगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऊपर की तरफ आएगा। तो दोनों को मैं एक ही साथ में बना देता हूँ। ओके, तो स्ट्रेट लाइन फॉर कॉन्वेक्स मिरर विल बी लाइक दिस, कॉन्केव मिरर के लिए लाइक। ओके, ये ग्राफ बनेगा। यहाँ पे ये पॉइंट्स आएंगे 1/f, ये -1/f, या वैल्यू लगा के 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, उसमें वैल्यू लगा के सॉल्व कर सकते हो आसानी से। ये आएगा 1/f, ये आएगा -1/f, और ये भी -1/f। ये ऑरिजिन ये था कॉन्केव मिरर के लिए। एंड दिस इज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अगर हमारे पास दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स हैं लाइक दिस, और इनका इंक्लिनेशन है थीटा, और यहाँ पे रे आती है, रिफ्लेक्शन होता है सपोज लाइक दिस। ये रे यहाँ से यहाँ पे फॉल हुई, फ्रॉम दिस इट गोज हियर, और यहाँ से ये इस तरफ। ओके, तो यहाँ पे ये इंक्लिनेशन एंगल है अल्फ़ा, तो ये दोनों सेम हो गए अल्फ़ा अल्फ़ा, और यहाँ पे ये बीटा, तो ये भी होगा बीटा। ये डायरेक्शंस हैं, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फ़ा, ये होगा 90 माइनस बीटा, तो और तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो यहाँ से 90 माइनस अल्फ़ा प्लस 90 माइनस बीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू आना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ से आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू थीटा। एक तो फॉर्मूला इस केस में ये रहता है, याद रखना। दूसरा, यहाँ पे जो डेविएशन आता है, डेविएशन का फॉर्मूला होगा थोड़ा सिंपल सी ज्योमेट्री यूज़ करके, डेल डेविएशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये आएगा 360 माइनस 2 थीटा इंक्लाइन मिरर के केस में। ओके, नेक्स्ट। एक सिंपल प्लेन मिरर के केस में जो डेविएशन है, रिफ्लेक्शन ऑन सिंगल प्लेन मिरर, ओके, ये एंगल होगा डेविएशन जिस पाथ पे ओरिजिनली रे जा रही थी और फिर फाइनली जिस पे वो जा रही है, उन दोनों के बीच का एंगल, यानी रिफ्लेक्टेड रे और ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे का के बीच का एंगल। तो ये डेविएशन होता है, यहाँ पे इसको निकालेंगे तो ये एंगल होगा टोटल 2i, तो डेल आ जाएगा यहाँ से 2i प्लस डेल इक्वल्स टू 180 डिग्री।
यानी डेल इक्वल्स टू 180 माइनस 2i। और क्योंकि दो इंक्लाइन मिरर के केस में यहाँ पे दो रिफ्लेक्शन हो रहे थे, एक रिफ्लेक्शन P हो रहा है, एक रिफ्लेक्शन Q हो रहा है, तो टोटल डेविएशन जो आता है वो del 1 प्लस del 2 के बराबर होता। del 1 का मतलब 180 माइनस 2i 2 अल्फ़ा हो गया, और del 2 का मतलब 180 माइनस 2 बीटा, तो ये हो जाता 360 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा इस थीटा, तो 360 माइनस 2 थीटा। यहाँ से ये डेविएशन का फॉर्मूला आया। ओके, ये एक सिंगल मिरर के लिए डेविएशन का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट, ओके, इसके बाद अ कन्वर्जेंट मिरर मीन्स अ कॉन्केव मिरर एंड अ डाइवर्जेंट मिरर मीन्स अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कन्वर्जेंट मिरर का मीनिंग होता है क्योंकि इससे रियल इमेज बनती है, तो कॉन्केव मिरर से रियल इमेज बनती है, तो कन्वर्जेंट मिरर का मतलब हुआ कॉन्केव मिरर। एंड डाइवर्जेंट मिरर से वर्चुअल इमेज बनेगी, और वर्चुअल इमेज बनाता है कॉन्वेक्स मिरर, यानी दोनों सेम चीज़। ओके, इन मल्टीपल रिफ्लेक्शन द डिस्टेंट इमेजेस गेट फेंटर एंड फेंटर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। तो अगर हमारे पास मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं तो हर रिफ्लेक्शन में थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है सरफेस के अंदर, तो जितनी ज़्यादा बार रिफ्लेक्शन होगा उतनी बार इमेज बनेगी, और जितनी बार इमेज बनेगी जो आगे वाली इमेजेस हैं वो उतनी ज़्यादा फेंट होती जाएंगी, बिकॉज कंटिन्यूसली लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती जा रही है सरफेस के अंदर। तो पहली रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनती है वो सबसे ब्राइट होगी, उसके बाद जितनी भी इमेजेस बनती जाएंगी वो कंटिन्यूसली फेंट होती जाएंगी। ओके, नेक्स्ट, ऑन कवरिंग अ पार्ट ऑफ मिरर देर इज़ नो चेंज इन द साइज ऑफ इमेज बट द ब्राइटनेस ऑफ इमेज डिक्रीजेस। तो अगर हम मिरर के साइज़ को चेंज कर देते हैं तो उससे ब्राइटनेस पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन इमेज के साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑन कवरिंग अ पार्ट ऑफ मिरर size of image remains same but brightness decreases। ब्राइटनेस डिक्रीजेस, और जितना भी हमने कवर किया उतना ज़्यादा ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी। अगर हमने हाफ कवर किया तो ब्राइटनेस हाफ हो जाएगी, 1/3 किया तो 1/3 हो जाएगी, एंड सो ऑन। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन जो है वो दो टाइप का होता है, हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था। प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और रेगुलर रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी ये है कि ये बहुत स्मूथ सरफेस से होता है, ये रिफ्लेक्शन होगा स्मूथ सरफेस से, और इसको हम प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे रेगुलर हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा। अगर आपको सरफेस पे अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर आपको अब सरफेस पर ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही है लेकिन आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो रेगुलर नहीं है, वो दूसरा टाइप का रिफ्लेक्शन है जिसको हम इरेगुलर बोलते हैं। तो दूसरा टाइप का रिफ्लेक्शन इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, और ये होता है नॉन स्मूथ सरफेस से, यानी जो सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है उस टाइप की सरफेस है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन से लाइन ऐसे पैरेलल रिफ्लेक्ट होती हैं, जबकि अगर हमारे पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसमें सरफेस विल बी लाइक दिस। तो रिफ्लेक्शन के रूल्स तो फॉलो होंगे लेकिन लाइंस जो है वो पैरेलल नहीं जाएंगी। ओके, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है।